फ्लाइट के बीच आसमान में जो हुआ उसने सबकी सांस रोक दी। सामान रखते वक्त एयर होस्टेस का हाथ आगे बैठे आदमी से टकरा गया। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल एक यात्री तेजी से निकलते हुए उसे जोर से धक्का दे गया और वो सीधे उसी आदमी की गोद में जा गिरी। आदमी दर्द से चीख उठा। वो घबराकर तुरंत उठी, बार बार माफी मांगी और हिचकते हुए पूछ लिया कि क्या वो दर्द कम करने के लिए हल्का सा दबा दे। आदमी एक पल चुप रहा, फिर धीरे से हाँ कह दिया। मगर तभी लैंडिंग का ऐलान हो गया और वो शर्माकर अपनी सीट पर जाकर बेल्ट बांधने लगी। सब कुछ शांत होने ही वाला था कि अचानक पायलट केबिन से बाहर आते ही बीच रास्ते में गिर पड़ा। पूरा जहाज सन्न रह गया। वो दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और मदद के लिए चिल्लाई। तभी चश्मा पहना एक आदमी आगे आया और बोला कि वो डॉक्टर है। उसने उससे पायलट को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उसने पहले अपना फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि उसका वीडियो बनाओ। फिर पूरे भरोसे से बोला कि ये आम हालत है, बस लगातार सीने पर दबाव देते रहो, वो खुद उठ जाएगा। वो सीने पर दबाव देता रहा 1 मिनट, 5 मिनट, पूरे 10 मिनट, लेकिन पायलट में कोई हरकत नहीं हुई। पास खड़ा एक आदमी बेचैन होकर बोला कि अगर ऐसे ही दबाते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर चश्मे वाला भड़क गया। उसे चुप रहने को कहा और खुद को सबसे बड़ा जानकार बताने लगा। दूसरा आदमी झगड़ा नहीं करता, बस शांत आवाज में पायलट की हालत समझाता है और कहता है कि उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर देखो। जैसे ही ठुड्डी उठाई जाती है, पायलट अचानक आंखें खोल देता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदमी तुरंत कहता है कि ये बस कुछ पलों की होश वापसी है, सच में बचाना है तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जहाज के उतरने में अभी 30 मिनट बाकी हैं और वक्त हाथ से फिसल रहा है। वो बिना देर किए पूरे प्लेन में कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है। सीटों के नीचे, सामान के पास, हर जगह नजर दौड़ाता है और आखिरकार एक छोटा सा ऐसा इंतजाम तैयार कर देता है जिससे पायलट के सीने में फंसी अतिरिक्त हवा बाहर निकाली जा सके। जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू करने वाला होता है, चश्मे वाला फिर कहता है कि ये सब बेकार है और इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पल सबकी नजरों के सामने पायलट की उंगलियां हिलती हैं, उसकी सांस धीरे धीरे वापस आने लगती है और पूरा जहाज समझ जाता है कि असली जानकार कौन था।